बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक एक बाबरकत किताब है। इसका पढ़ना हम सब के लिए बाइस रहमत है। कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनकी तिलावत करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, कुरान में मोमिनों के लिए शिफा है। जैसा कि सूरह फलक और सूरह नास के बारे में आता है कि ये हमें जादू और गैर असरात से महफूज रखती हैं। इसी तरह सूरह कुरैश भी बहुत बरकत वाली सूरत है। इसके भी बड़े फजाइल हैं। आज की वीडियो में हम आपको सूरह कुरैश का हैरत अंगेज वजीफा बताने जा रहे हैं, जिसको आप वजन कम करने के लिए कर सकते हैं। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे यह गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। आज हम आपको ऐसा कुरानी वजीफा बताने जा रहे हैं जो आपको वजन कम करने में मदद देगा। ये वजीफा बहुत ही आसान है और ये वजीफा है सूरह कुरैश का। आपने सिर्फ ये करना है कि हर खाने यानी सुबह, दोपहर, शाम के खाने के बाद 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और इस नियत से इस सूरत को पढ़ना है कि इससे आपके वजन की परेशानी दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आप खुद देखेंगे कि आपका वजन कैसे कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर इस अमल में ज्यादा तेजी लाना चाहते हैं तो खाने के बाद पढ़ने के साथ साथ सूरह कुरैश को जिस वक्त पानी पिएं उसके साथ भी 3 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। दिन में जितनी बार भी पानी पिएं उसके बाद इस सूरत को मोटापे के कम करने की नीयत से पढ़ लिया करें। इससे आपके वजन की कमी में जल्द फायदा होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप इस अमल में मजीद तेजी चाहें तो फिर आप जिस वक्त भी कोई चीज खाएं या पिएं, इसके बाद सूरह कुरैश को 3 मरतबा इसी नियत से पढ़ने को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इस अमल का नतीजा देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ये अमल तो बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन इसको आजमूदा पाया गया है। बहुत से लोग अमाल नबवी से मुस्तफीद हो रहे हैं। बस बात यकीन की है। जिसको यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। हमने आमाल के रास्तों को छोड़कर माल की तरफ नजरें जमाई हुई हैं कि हमारा हर काम सिर्फ माल ही से होगा, जो बिल्कुल गलत है। अगर कामिल यकीन और तवज्जो के साथ अमल किए जाएं तो हर काम में अल्लाह की मदद हासिल होती है। बहुत से लोग अमल से नफा और फायदा पा रहे हैं। दोस्तों, आइए आपको सूरह कुरैश के कुछ मजीद फजाइल से भी आगाह करते चलें। फरमाते हैं कि अगर आप खाने के ऊपर सूरह कुरैश एक दफा पढ़ेंगे तो अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो असर नहीं करेगा। खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा और खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना उसे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का जरिया बनेगा। और जो दूसरी दफा सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको ऐसा दस्तरखान सदा देता रहेगा, बेहतरीन अच्छे से अच्छा अता फरमाएंगे। जो तीसरी मरतबा सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को भी लाजवाब खाने, दस्तरखान और रिज्क देते रहेंगे। आप भी आज ही से इसको पढ़ना शुरू करें। जिंदगी में तब्दीली आप खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने आपको सूरह कुरैश के फजाइल के बारे में बताया है। आइए अब आपको चंद मुफीद मशवरे भी देते हैं ताकि आपके लिए जिस चीज में सहूलत है आप उसको इख्तियार कर सकें। मोटापा एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई परेशान रहे और इससे निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं और पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीके तजवीज करने जा रहे हैं वो सब कुदरती हैं। इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। इसलिए आप इन तरीकों को भी अपना मोटापा कम करने के लिए इख्तियार कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि पेट की चर्बी रातों रात नहीं बढ़ती और ना ही फौरन खत्म हो सकती है। मुख्तलिफ हकीमी नुस्खों या दुआओं से ज्यादा बेहतर है कि बढ़ते वजन को वर्जिश और दीगर कुदरती तरीके से घटाने की कोशिश की जाए। आइए आपको इन कुदरती तरीकों के बारे में बताते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। मोटापे के लिए सबसे बेहतर चीज वर्जिश है। जिन लोगों की जिंदगी में भाग दौड़ या चलना फिरना कम है, वो इस कमी को पूरा करने के लिए सुबह या शाम 40 मिनट तेज कदमों से वॉक करने की आदत अपना सकते हैं। तेज कदमों से चलना शुरू करें, 2 हफ्तों में ही नताइज सामने आ जाते हैं। दफातर में अपना काम किसी ऑफिस में करवाने की बजाय खुद करने को तरजीह दीजिए ताकि जिंदगी में हरकत पैदा हो। याद रखिए,
आज तक की गई हर तहकीक यही बताती है कि मुसलसल बैठे रहना जिंदगी को कम करता है और इस बारे में अब तक कोई दूसरी राय सामने नहीं आई। नीम गर्म पानी पीने को अपना मामूल बना लें। चीनी और जापानी तहजीबों में सदियों से गर्म पानी पीना एक मामूल है। गर्म पानी खून की रगों को साफ करता है और जहरीले या नुकसानदेह मवाद को बदन से निकाल देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गर्म पानी जिस्म में पाए जाने वाली चर्बी को पिघलाने में बहुत मदद करता है। इस अमल को जारी रखने से ड्रामाई असरात देखे जा सकते हैं। ग़िज़ा में प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। प्रोटीन हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़्व है और इसके बहुत से फायदों में से एक ये भी है कि ये आसानी से जान न छोड़ने वाली चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता घटा देती है। प्रोटीन से पेट भरे होने का एहसास भी होता है और बार बार खाना नहीं खाना पड़ता। दही, अंडा, पनीर और सफेद गोश्त, मुर्गी और मछली प्रोटीन के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। प्रोटीन के साथ साथ रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें। रेशे या फाइबर को अपनी रोजाना खुराक में शामिल करें। ये निज़ाम हाज़िमा को अच्छा करता है, ग़िज़ा को जिस्म का जुज़्व बनाता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है और बदन में चर्बी की अफजाइश रोकता है। फाइबर चक्की में पिसे हुए आटे या दूसरी खाम खुराकों में पाया जाता है। दलिया भी एक तरह का फाइबर है, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे बेहतर है। मोटापे को कम करने में सब्ज चाय के बड़े फवाइद बताए जाते हैं, इसलिए सब्ज चाय के फवाइद आए दिन दरियाफ्त होते रहते हैं। ये चर्बी को खत्म करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके अज्जा हाजमे को तेज करते हैं और जिस्म के अंदर की चिकनाइयाँ तेजी से पिघलाते हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर सब्ज चाय इस्तेमाल करके वर्जिश की जाए तो इसका दोहरा फायदा होगा, इसलिए सब्ज चाय को अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें। दोस्तों, ये तो वो चीजें थी जिनके बारे में आपको इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि मोटापे से बचने के लिए किस चीज से परहेज करनी है। माहिरीन का कहना है कि सफेद चीनी से दूर रहें, जो कि हमारी ग़िज़ा का लाजमी जुज़्व बन चुकी है। चीनी के मुज़र असरात पर बहुत तहकीक हो चुकी है। इसे भी मोटापे की एक बड़ी वजह करार दिया जाता है। चीनी में पाए जाने वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज बुनियादी तौर पर सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उनकी ज्यादती से बहुत जल्द चर्बी बनना शुरू हो जाती है। इसकी बजाय गुड़ का इस्तेमाल कीजिए या हो सके तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।